नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जीएसटी के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी कुछ गलतियों की जो आपसे हुई होगी, वो गलतियां सुधारने का आपके पास ये आखिरी मौका है दोस्तों। जी हाँ, जीएसटी में 22-23 में आपसे कुछ गलतियां हुई होंगी, वो अभी हमें सुधारनी है और ये आखिरी मौका है। ऐसा क्यों मैं बता रहा हूं, इससे पहले मैं आपको लेके जाऊंगा सेक्शन नंबर 37 पे। आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा सेक्शन 37 बात करता है दोस्तों फर्निशिंग डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, कि आपने जो सेल करी है उसकी डिटेल आपको देनी होती है जीएसटीआर 1 के माध्यम से और आईएफएफ के माध्यम से। अगर आप क्वार्टरली फाइलर हो तो आईएफएफ भरते हो, और फिर क्वार्टरली मंथली आप आईएफएफ फाइल करते हो, और क्वार्टरली आप जीएसटीआर 1 भरते हो, और अगर आप मंथली फाइलर हो तो मंथली आप जीएसटीआर 1 फाइल करते हो। दोस्तों ये हम सबको पता है कि सेक्शन 37 से ये चीज़ ड्राइव होती है। लेकिन अब मैंने बात करी 22-23 में मैंने जीएसटीआर 1 भरी, उसमें मुझसे कोई गलती हुई या मैं कुछ चीज़ दिखाना भूल गया, तो क्या मैं उसको अब सही कर सकता हूं? उसकी क्या टाइमलाइन है दोस्तों? तो यही सेक्शन का प्रोविजो बोलता है, इसी सेक्शन का प्रोविजो बोलता है कि अगर प्रोवाइडेड दैट नो rectification of error or omission in respect of detail furnished under subsection 1 shall be allowed after the 30th day of November following the end of financial year to which such detail pertain। जिस फाइनेंशियल ईयर की डिटेल है 22-23 की मेरी कोई डिटेल है, वो मैं कब तक सही कर सकता हूं? अगले साल 30 नवंबर तक। तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 की डिटेल में सही कर सकता हूं 30 नवंबर 2023 तक, और फर्निशिंग रिलेवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्ली, दोनों में से जो जल्दी है। तो अगर आप आपकी एनुअल रिटर्न भर चुके हो 22-23 की, तब तो आप अब कोई चेंज नहीं कर सकते हो। आपने अभी तक आपकी एनुअल रिटर्न नहीं भरी है 22-23 की, तो आप अभी चेंजेस कर सकते हो। आपसे अगर कोई एरर हुई थी 22-23 में जीएसटीआर 1 में, वो सही कर सकते हो, या कोई चीज़ ओमिशन हो गई थी, कोई चीज़ आप दिखाने से भूल गए थे, वो आप सही कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मुझे कोई B2B का इनवॉइस दिखाना था 22-23 की रिटर्न में, 22-23 की रिटर्न में मुझे B2B का इनवॉइस दिखाना था जो मैंने नहीं दिखाया, या कोई B2CS की मुझे कोई रिटर्न दिखानी, कोई सेल दिखानी थी 22-23 की, जो मैं 22-23 की रिटर्न में नहीं दिखा पाया। तो दोस्तों मैं अक्टूबर की रिटर्न में, अक्टूबर 2023 की रिटर्न में दिखा सकता हूं, प्रोवाइडेड वो मैं 30 नवंबर तक फाइल कर रहा हूं। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि अक्टूबर की रिटर्न आप 30 नवंबर तक फाइल करो, क्योंकि अक्टूबर की रिटर्न की ड्यू डेट तो 11 नवंबर ही है। हालांकि आप इसके बाद भी फाइल कर सकते हो और 22-23 की गलतियों को सुधार सकते हो, लेकिन अगर आप 11 नवंबर के बाद रिटर्न फाइल करते हो तो आपके सप्लायर को, आपने जिसको माल सप्लाई किया है, आपके बायर को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उसको इनपुट रिफ्लेक्ट नहीं होगा अक्टूबर की 2B में। तो आपको ध्यान रखना है 11 नवंबर से पहले आप रिटर्न फाइल करो, और आपसे कोई ओमिशन हो गया था, कोई बिल दिखाना रह गया था, कोई सेल दिखानी रह गई थी 22-23 की जीएसटीआर 1 में, तो उसको अभी भी दिखा सकते हो। ये तो था ओमिशन। अब मान लो कोई एरर आपसे हुई थी, एरर किसी भी प्रकार की हो सकती है। मुझे दिखाना था B2CS, लेकिन मैंने दिखा दिया B2B, या वाइस वर्सा। मुझे दिखाना था किसी और जीएसटीएन पे, मैंने दिखा दिया किसी और जीएसटीएन पे। तो ये जो एरर्स हैं वो आप सही कर सकते हो आपकी अक्टूबर की जीएसटीआर 1 में, प्रोवाइडेड 30 नवंबर तक आप भर दो। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको 30 नवंबर तक नहीं भरनी, आपको 11 नवंबर तक ही वो भर देनी है दोस्तों। अब बात करेंगे, आप में से काफ़ी लोग बात करेंगे कि सर हम तो क्वार्टरली फाइलर हैं, हम तो जीएसटीआर 1 कैसे भरें? हम तो जीएसटीआर 1 अभी भर ही नहीं सकते। अक्टूबर नवंबर दिसंबर की जो जीएसटीआर 1 है वो तो हमारी जाएगी जनवरी में। तो दोस्तों अगर आप जीएसटीआर 1 का वेट करोगे, तो आप नहीं दिखा पाओगे, क्योंकि 30 नवंबर क्रॉस हो जाएगी, आप आपकी गलती को नहीं सुधार पाओगे। आप क्या कर सकते हो, आपकी जो आईएफएफ फाइल करो दोस्तों, आईएफएफ उसमें आप बदलाव कर सकते हो। 22-23 में आपने कुछ गलती कर दी थी, वो आईएफएफ में सुधार सकते हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, आईएफएफ में आप जो अनरजिस्टर्ड पर्सन को देते हो, B2C देते हो, उससे रिलेटेड कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि आईएफएफ में ऑप्शन नहीं आता है दोस्तों। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो काफ़ी लोगों की क्वेरी आती है, सर क्रेडिट नोट के बारे में आपने नहीं बताया। क्रेडिट नोट सबसे पहले मैं बताऊंगा क्रेडिट नोट किस सेक्शन में है दोस्तों, सेक्शन 34 में है। अब इस क्रेडिट नोट की भी एक समय सीमा है दोस्तों, वो इसके सबसेक्शन 2 में लिखी हुई है। एनी रजिस्टर्ड पर्सन who issue a credit note in relation to supply of goods or services both shall declare the detail of such credit note in the return for the month during which
during which such credit note has been issued but not later than 30th day of November following the end of financial year in which such supply हुए। आपने 22-23 में कोई सप्लाई करी, 22-23 में सप्लाई के अगेंस्ट आपने कोई क्रेडिट नोट इश्यू कर दिया था आपने क्रेडिट नोट, लेकिन अभी तक जीएसटी के रिटर्न में डिक्लेयर नहीं किया है दोस्तों, तो 30 नवंबर तक आप उसको भी डिक्लेयर कर सकते हो। क्रेडिट नोट के लिए भी वही समय सीमा है जो आपके नॉर्मल B2B B2CS को अमेंड करने की, उनको सही करने की समय सीमा है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा, आपको लगता है कि वीडियो देखने के बाद आपको आपके रिटर्न में कुछ सुधार करना है, आपको एक जो रिमाइंडर काम कर रहा है वीडियो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। GST 3B इनपुट से रिलेटेड भी आपको बदलाव करने दोस्तों, उसकी भी एक समय सीमा है, लेकिन उसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम करेंगे नए वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। GST के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी कुछ गलतियों की